आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी। ठीक है, स्टार्ट करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप। बुक का नाम ही पार्टनरशिप है आपकी, पेन ले लो। ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। चैप्टर का नाम है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। अब इसकी सबसे पहले तो एक सिंपल सी आप डेफिनेशन लिखो। ठीक है, डेफिनेशन लिखो या पहले समझ लो पार्टनरशिप होती क्या है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर हमारा इसी पर बेस्ड है। जैसे कि ये 3 लोग हैं, ठीक है। ये 3 लोग हैं हमारे, इन्होंने तीनों ने प्लान बनाया कि हम मिलके कोई काम करते हैं। ठीक है, तो जब ये मिल रहे हैं और मिलके कोई काम कर रहे हैं तो ये इन्होंने करी है पार्टनरशिप, मतलब ये पार्टनर्स हैं, तो इन्होंने क्या करी है, पार्टनरशिप करी है किसी भी काम को या प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। अब एक पार्टनरशिप की डेफिनेशन है हमारी, डेफिनेशन क्या है यहाँ देख लेते हैं। डेफिनेशन है हमारी पार्टनरशिप इज़ दी। ठीक है, डेफिनेशन समझने से पहले इसके फीचर समझो आप। फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, दोनों बातें एक ही हैं ये। तो सबसे पहला फीचर है हमारा 2 और मोर पर्सन्स। देखो, पार्टनरशिप आपकी तभी होगी जब मिनिमम पर्सन आपके 2 होंगे। ठीक है, पार्टनरशिप आपकी तभी होगी जब कम से कम आप 2 लोग होंगे, क्योंकि एक इंसान में तो पार्टनरशिप होगी नहीं। ठीक है, तो कम से कम आपके पार्टनरशिप में 2 लोग होने चाहिए। मिनिमम 2 पर्सन्स टू अ फर्म ऑफ अ पार्टनरशिप। ठीक है, तो 2 और मोर पर्सन मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग हमारे पार्टनरशिप में होने चाहिए। एक बार बुक से रीड कर लेते हैं। Section 464 of the Companies Act 2013 empowers the central government of the prescribed maximum number of partners in a firm, but the number of partners as prescribed cannot be more than 100. The central government has prescribed maximum number of partners in a firm to be 15, Rule 10. ठीक है, और तो इसमें आपके मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए। मिनिमम आपके 2 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम आपके 50 मेंबर होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है बच्चों, तो पहला इसका फीचर क्या है, 2 और मोर पर्सन्स, मतलब कि कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए और 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम 50। ठीक है, मैक्सिमम आपके 50 मेंबर होने चाहिए, कम से कम 2 और मैक्स टू मैक्स आपके 50 मेंबर्स होने चाहिए। अब देखो इसका अगला फीचर,
अगला फीचर इसका यहीं आ जाएगा, वैसे यहाँ समझ लो। सेकंड फीचर है इसका लॉफुल बिजनेस। क्या फीचर है बच्चों इसका? लॉफुल बिजनेस। देखो आपका जो बिजनेस है आप पार्टनरशिप में स्टार्ट कर रहे हो, वो कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जो लॉ के अंदर इलीगल है, ठीक है। तो आपको लीगल बिजनेस करना है, कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। यहाँ हिंदी में लिख दूँ, कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं, ठीक है। तो लॉफुल बिजनेस का मतलब है आपकी कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, सारी लीगल एक्टिविटी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ। अब है अपना थर्ड वाला पॉइंट, सॉरी एक पॉइंट थर्ड वाला है एग्रीमेंट। सेकंड था वैसे एग्रीमेंट हमारा, चलो तो कोई बात नहीं, यहाँ देखते हैं अब। तो थर्ड है हमारा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हमारा या तो ओरल हो सकता है या रिटन हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये आप हो, ठीक है, ये राम मतलब आप हो, और ये है आपका श्याम। ये दोनों ब्रदर्स हैं, ये दोनों कौन है? ये भाई भाई हैं। तो राम ने श्याम से कि हम क्या करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और दोनों भाई 50-50 जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसमें से, लॉस या शेयर प्रॉफिट जो भी हो उसमें से हम 50-50 करेंगे, ठीक है। तो ये बात राम ने बोली श्याम से, और श्याम ने कहा ठीक है ऐसा कर लो। तो देखो इन्होंने मुँह से बात कर ली, इन्होंने ओरली कम्युनिकेट करके ये डिसाइड कर लिया कि हम इतना इतना ले लेंगे, ठीक है। ये तो बात थी भाईचारे में, ट्रस्ट था इनका एक दूसरे पे, तो इन्होंने कही ठीक है तो धोखा नहीं देगा मेरे को। और जैसे कि अगर राम किसी भी अदर पर्सन से डील करता है तो वो रिटन एग्रीमेंट बनवाएगा अपना, ठीक है। क्या बनवाएगा? रिटन एग्रीमेंट लेगा जिसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन होंगी, क्योंकि ये चीटिंग भी तो कर सकता है ना राम से, या फिर राम चीटिंग कर सकता है इससे, दोनों ही बातें हैं ना। तो ये अपना एक रिटन एग्रीमेंट बनाएंगे जिसमें सारी चीज़ें मेंशन होंगी कि किसको कितना प्रॉफिट लेना है, ठीक है, किसको कितना प्रॉफिट लेना है। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट, तो फोर्थ पॉइंट है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फोर्थ पॉइंट है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो ये इसमें लिखना है, मैं सिंपल लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। प्रॉफिट को पार्टनर्स के एग्रीड रेशियो में ही बांटना होगा, ठीक है। जो भी पार्टनर्स में बात डिसाइड हुई है, जो भी पार्टनर्स ने तय करी है, उनको उसी रेशियो में आपको देना है, ठीक है। चीटिंग नहीं होनी चाहिए कि अगर मान लो आपकी पहले बात होगी 50-50 की और कोई दूसरा बोल रहा है कि नहीं मैं 60 लूँगा, ये नहीं होना चाहिए। जो भी बात तय हुई है उसी के अकॉर्डिंग ही आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो बटेगा। प्रॉफिट को पार्टनर्स के एग्रीड रेशियो में बांटना होगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं,
प्रॉफिट को पार्टनर्स के एग्रीड रेशियो में बांटना। ठीक है, जो भी पार्टनर्स के अंदर बात हुई है उसी रेशियो में आपका प्रॉफिट बटेगा। चलो इसका लास्ट पॉइंट है हमारा, बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। या तो ये बोल सकते हो आप, या म्यूचुअल एजेंसी भी बोल सकते हो, दोनों ही ठीक है। ठीक है, देखो ध्यान से, पॉइंट नंबर 5, 5वां पॉइंट है ये आपका। या तो ऐसे बोल सकते हो आप, म्यूचुअल एजेंसी या फिर बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी पार्ट ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल, ये भी आप बोल सकते हो ऐसे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसके अंदर लिखो बिजनेस कैन बी कैरीड on by all or any of them acting for all। अब समझना इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से इधर, ये 3 पार्टनर हैं हमारे, राम, श्याम और घनश्याम। ठीक है, ये हमारे तीनों पार्टनर्स हैं बिजनेस में, ये हमारा बिजनेस है। ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ, राम हो गया बीमार, इसको आ गया फीवर, तो ये बोल रहा है श्याम से कि श्याम आज मैं नहीं आऊँगा, आप मेरा काम कर देना। श्याम ने बोला ठीक है, मैं आपका काम कर दूँगा। ठीक है, मेरी जगह आप चले जाओ और मेरा जो भी काम है वो आप कर देना। ठीक है, पार्टनर्स एक दूसरे की बात भी मानते हैं और हेल्प भी करते हैं। इसके अंदर जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे की बात भी मानते हैं, हेल्प भी करते हैं, यही हमारा पॉइंट है। बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब इसकी जगह ये चला गया, इसकी जगह ये चला गया। ठीक है, यही इस पॉइंट का मतलब है हमारा, बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब उनमें से कोई भी बाकी सबकी जगह काम कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है हमारी पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप की हमारी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार, क्या था गई, ये रही, ये रही, देखो ध्यान से, पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। ठीक है, पार्टनरशिप रिलेशन होता है पर्सन्स के बीच में, ये पर्सन है इनके बीच में रिलेशन होता है। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, वो अपने बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने में एग्रीड होते हैं सारे पार्टनर्स। ठीक है, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये वाला पॉइंट हमने अभी पीछे पढ़ा था। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब एक की जगह अगर एक को कोई परेशानी है तो उसकी जगह उसका काम दूसरा भी कर सकता है, ये इस पॉइंट का मतलब है। ये डेफिनेशन हमारी एग्जैक्ट रहेगी बिकॉज ये हमारी एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। ठीक है, ये डेफिनेशन हमारी इस सेक्शन के अंदर आती है, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ये जैसी बुक में है हमें वैसे ही लर्न करनी है। ठीक है, अब एक मतलब समझो पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है। पार्टनरशिप फॉर्म, एक बार डेफिनेशन और देख लो, पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स। ठीक है, पार्टनरशिप पर्सन्स के बीच में रिलेशन है
हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, जो कि बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने में एग्रीड हैं सब की सब, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और इनमें से कोई भी किसी की भी जगह काम कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। देखो पार्टनरशिप फर्म को समझो। ये पार्टनर हैं, ठीक है, ये भी पार्टनर है, ये भी पार्टनर है। इनको इंडिविजुअली क्या बोलेंगे हम, पार्टनर्स। और जब ये कहीं बैठकर एक जगह अपने ऑफिस में काम करते हैं, जो इनका ऑफिस है, उसे बोलते हैं हम फर्म। ठीक है, इंडिविजुअली इन्हें बोलेंगे पार्टनर। ये हमारा है पार्टनर है, ये भी पार्टनर है, ये भी पार्टनर है। इंडिविजुअली इनको हम पार्टनर बोलेंगे, लेकिन जब ये इकट्ठे होकर किसी जगह काम करेंगे, अपनी जो ऑफिस है इनका वहाँ पर, तो उसे हम बोलते हैं फर्म। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं उसे। तो आज हमने दो टॉपिक क्लियर किए, एक तो डेफिनेशन समझी और एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एसेंशियल फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनर, वो पढ़ा। चलो।